वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, वहाँ पे जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है ये आपका कन्वर्स। ओके, तो कन्वर्स माने जस्ट इसका उल्टा। किसका उल्टा? बीपीटी का उल्टा। ओके, तो पहले आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके प्रूफ को समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था बीपीटी में, तो बीपीटी का स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके कन्वर्स का स्टेटमेंट भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द स्टेटमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख होंगे स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो लाइन जो है पैरेलल हो जाती है थर्ड साइड की। यानी कि इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है ए बी सी। अगर मैं यहाँ पे दो साइड्स ए बी और ए सी ले लूँ ट्राइंगल की, मीन्स दो साइड मैंने पहले सेलेक्ट कर लिए और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने बना दी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले बना दी एम एन। ओके, एम एन जो है ए बी और ए सी को ज्वाइन कर रही है और एम एन ने यहाँ पे क्या काम किया, अगर एम एन ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, यानी कि एम एन के माध्यम से अगर रेशियो सेम बन जाए यहाँ पे ए बी और ए सी में, यानी कि ए एम और एम बी का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए ए एन और एन सी के रेशियो की। अगर ऐसा कर देती है एम एन, ठीक है, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो इस केस में हम कहेंगे कि एम एन जो है पैरेलल है बी सी की। एम एन को बी सी के पैरेलल होना पड़ेगा। ओके, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे उल्टा हमने पढ़ा था कि अगर एम एन पैरेलल होता बी सी के तो अदर टू साइड्स माने ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मीन्स एम एन पैरेलल होता बी सी के तो ए एम अपॉन एम बी विल बी वुड बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ये कंडीशन होती। बट कन्वर्स में क्या है, अगर रेशियोज इक्वल हो रहे हैं तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर रेशियोज इक्वल ही नहीं है तो लाइन का पैरेलल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ तो हमने एम एन को ज्वाइन किया ए बी और ए सी से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, एम एन को यहाँ प्लॉट कर दूँ एम एन, ठीक है, मीन्स यहाँ मैंने किस किस को ज्वाइन किया, ए बी और बी सी को ज्वाइन किया। अगर ये ए बी और बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, यानी कि बी एम अपॉन एम ए इक्वल हो जाए बी एन अपॉन एन सी के, तो यहाँ पर आप देख होंगे बी एम कहाँ से कहाँ तक है और एम ए कहाँ से कहाँ तक है और बी एन कहाँ से कहाँ तक है और एन सी कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये रेशियोज़ इक्वल हो जाएं तो इससे ये कंक्लूज़न निकालूंगा कि एम एन जो है पैरेलल है किसके, ए सी के। ओके, इन द सेम मैनर आप और प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, मीन्स कोई दूसरे कलर से मैं यहाँ बना लेता हूँ। सपोज़ कीजिए ये मैंने पी क्यू प्लॉट कर दिया, यहाँ देखिए आप पी क्यू मैंने प्लॉट कर दिया पी क्यू। अब पी क्यू ने क्या किया, पी क्यू ने ए सी और बी सी को कनेक्ट किया और ए सी और बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि सी पी अपॉन पी ए, सी पी अपॉन पी ए अगर इक्वल हो जाए सी क्यू अपॉन क्यू बी के, सी क्यू अपॉन क्यू बी के, अगर ये रेशियोज़ इक्वल हो जाएं, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल होगा किसके, ए बी के। थर्ड साइड यहाँ पे ए बी हो गई। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसका प्रूफ जो है सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी हो गया है। फिर हम स्टार्टिंग में जाते हैं, फिर से हमने क्या कर दिया, एम एन बना दिया यहाँ पे और एम एन ने क्या किया, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड किया। गिवन हो गया आपका, तो हम लिख सकते हैं गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी सीधे लिख दो कि ए एम अपॉन एम बी बराबर है ए एन अपॉन एन सी के। और यहाँ हमने प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ में हमने क्या प्रूफ करना है कि एम एन जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। ओके, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं कि एम एन जो है पैरेलल नहीं है। लेट एम एन इज़ नॉट पैरेलल, एम एन पैरेलल ही नहीं है।
मान लिया हमने, ठीक है, एम एन पैरेलल, हमने प्रूव करना है कि एम एन पैरेलल है बी सी के लिए, हमने मान लिया कि एम एन पैरेलल नहीं है, एम एन इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। तो क्या पैरेलल है फिर? तो पैरेलल क्या है, तो कुछ मान लेते हैं फिर यहाँ पर पॉइंट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए एम पी, पी मान लेता हूँ यहाँ पे एम पी, ठीक है, मान लेते हैं कि जो एम पी हमने जो बनाया है वो पैरेलल है बी सी की। तो लेट एम पी इज़ पैरेलल टू बी सी। ओके, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फिर प्रूफ, सबसे पहले आप देखिए जो हमें गिवन था, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी हमें गिवन है, तो उसको हम लिख देते हैं ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ये हमें गिवन था इक्वेशन 1, ये आपका गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, होप यू कैन सी हियर, हमने लिखा था लेट एम पी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने ले रखा है कि एम पी जो है पैरेलल है बी सी के, तो हम लिख सकते हैं एम पी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये आ गया बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और सो देयरफॉर अगर एम पी पैरेलल होगा बी सी के, तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करते हुए क्या बनेगा, एम पी बी सी के पैरेलल है, तो एम पी जो है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एम पी के माध्यम से रेशियोज़ क्या बनेंगे अदर टू साइड्स ए बी और ए सी में, तो फिगर को देखिए आप, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ठीक है। तो ए एम, ए से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है और एम से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है, इन द सेम मैनर ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है और पी से लेकर के जो सी तक का डिस्टेंस है, ओके, सी तक का जो डिस्टेंस है वो, उनका रेशियो इक्वल बनेगा, क्योंकि एम पी जो है पैरेलल है बी सी के। तो ये बी पी टी का यूज़ करते हुए हमने लिख दिया है। ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए और उनके लेफ्ट हैंड साइड में नज़र मारिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए एम अपॉन एम बी इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी ए एम अपॉन एम बी। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड सेकेंड वी कैन से दैट दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। पहला इक्वेशन तो गिवन से आ गया। दूसरा इक्वेशन कंस्ट्रक्शन में हमने किया था कि एम पी इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर एम पी पैरेलल है बी सी के तो थेल्स थ्योरम यानी कि बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अगर कोई लाइन पैरेलल बनती है किसी ट्राइंगल में किसी साइड की, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इससे पहले क्लास हमने डिस्कस किया था। तो ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पहुँचने के बाद दोनों तरफ +1 कर दीजिए, ए एन अपॉन एन सी +1 और इस तरफ भी +1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। और फिर एलसीएम लेकर के थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। एन सी एलसीएम हो गया, ए एन प्लस एन सी इंटू 1 एन सी हो गया, और यहाँ पी सी एलसीएम आ जाएगा, पी सी 1 जा और 1 इंटू ए पी प्लस 1 पी सी 1 जा पी सी। तो अब देखिए ए एन प्लस एन सी क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए एन प्लस एन सी। तो फिगर में देखिए ए और एन सी को ज्वाइन कीजिए, प्लस कीजिए। तो ए एन वाला जो टुकड़ा है और एन सी वाला जो टुकड़ा है उनको ज्वाइन कीजिए, तो उन दोनों टुकड़े को ज्वाइन करने में पूरा का पूरा ए सी बन जाता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए सी अपॉन एन सी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ए पी प्लस पी सी। तो ए पी वाले टुकड़े और पी सी वाले टुकड़े को जोड़िए, तो क्या बनेगा, ए पी प्लस पी सी से भी आपका ए सी ही बन रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ देखिए ए सी से ए सी आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, और बचा जो है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 टाइम ये कट चुके हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर लेफ्ट विथ पी सी इज़ इक्वल टू एन सी। ये इसको हम और बेटर तरीके से समझने के लिए पी सी को हम सी पी भी लिख सकते हैं, बातें की है, और एन सी को हम सी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी पी का मतलब क्या हुआ, सी पी का मतलब होगा सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, और सी एन का मतलब क्या हुआ, सी से लेकर के एन तक का डिस्टेंस। मीन्स अब जब सी पी और सी एन इक्वल हैं, तो यहाँ फिगर में अगर आप देखें तो सी पी और सी एन एक ही लाइन के ऊपर पी और एन है, तो सी एन और सी पी इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं,
CP और CN, अगर फिगर को आप देखें यहाँ पे ध्यान देंगे फिगर में, AC वाले उसमें आ जाइए, उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको P और N दिख रहे होंगे, ठीक है। और C से लेकर के N तक का जो डिस्टेंस है, ओके, C से लेकर के N तक का जो डिस्टेंस है और C से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है कह रहे हैं। तो ये इक्वल तभी, अदरवाइज दिखने में तो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, बट ये इक्वल होने के लिए एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन माने जब P और N जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, मीन्स दोनों एक ही पे जब पॉइंट होंगे तभी हम कह सकते हैं कि CN जो है CP के बराबर होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब CN आप फिगर को देख के कह सकते हैं क्या CN N और P अगर अलग अलग पॉइंट्स है, क्या CN और CP इक्वल हो सकते हैं किसी कंडीशन में? हो ही नहीं सकते हैं। फिगर पे पॉइंट्स पे नज़र मारिए और डिस्टेंस देखिए, C से लेकर के N तक का डिस्टेंस और C से लेकर P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कभी इक्वल नहीं हो सकता है। ये डिस्टेंस तभी इक्वल हो सकता है एक ही कंडीशन में, जब P और N एक ही पॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल इफ़ P and N कोइंसाइड माने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, COINCID, ठीक है। अगर P and N कोइंसाइड हो गए तो दैट मीन्स जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था MP पैरेलल टू BC, ठीक है, तो P की जगह पर N लिख देते हैं, ठीक है। P और N पॉइंट सेम ही पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट तो है नहीं है, ओके। तो यानी कि हम यहाँ पे कंक्लूज़न ये निकालेंगे कि MP पैरेलल टू BC जो हमने कंस्ट्रक्शन में माना था, तो यहाँ पे P पॉइंट को हटा करके इसकी जगह पे हम N भी ले सकते हैं, क्योंकि P और N पॉइंट कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट है। सो दिस इम्प्लाइज दैट MP की जगह पे हमने लिख दिया MN पैरेलल टू BC, तो MN जो है पैरेलल हो गया BC के। हमने तो खाली उल्टा माना था कि MN पैरेलल नहीं है, बट यहाँ पर हमारा लास्ट में प्रूफ हो चुका है कि MN पैरेलल होगा BC के, उसको होना पड़ेगा, जबकि हमने नहीं माना था, लेकिन लास्ट में रिजल्ट ऐसे आ गई कि हमें मानना पड़ा, ठीक है, कि ये पैरेलल होगा, MP इज़ पैरेलल टू BC, लेकिन लास्ट में P वाला जो पॉइंट है वही वापस जो है N वाला ही पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट्स नहीं है, ओके। बाकी आपने केवल इस चीज़ को समझना है, लास्ट में जो हमने यहाँ पे छोड़ा है CP इक्वल टू CN जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, और ये P और N जो है कोइंसाइड वाली जो कहानी है ये आपने समझनी है। समझना क्या सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर कट है फिगर में कि CN और CP इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो इक्वल होंगे तो उसके लिए P और N को एक ही पॉइंट होना पड़ेगा, तभी जाके वो CP इक्वल टू CN बनेगा, ठीक है। तो अब P और N अगर एक ही पॉइंट है तो P इक्वल टू N हो गया, बात एक ही है। तो MP पैरेलल टू BC की जगह पे MP को हटा के मैंने N लिख दिया, MN पैरेलल टू BC हो गया, प्रूव हो गया, हेंस इट इज़ प्रूव्ड, ओके। तो स्टेटमेंट तो आपने दिमाग में रखना ही है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बट इसका जो प्रूफ है आपके सामने में ये है, ओके। होप दिस इज़ क्लियर, समझ में आ गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को फिर स्टार्ट करते हैं आहिस्ते आहिस्ते, ओके। एंड आफ्टर दैट विल मूव टू द अदर एक्सरसाइजेस एज वेल। बाकी थ्योरम्स भी काफ़ी सारी थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे 1 by 1, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।